सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। कथा है कि बाबा बुल्ले शाह जी बहुत ही ऊंचे दर्जे के साधक और गुरु भक्त थे। वे ऊंचे सयाद खानदान में जन्मे थे, फिर भी रूहानी फैज पाने के लिए वे एक छोटे अराई खानदान वाले गुरु इनायत शाह के मुरीद बन गए। इस पर परिवार और समाज के लोगों ने इनको बुरा भला कहना आरंभ कर दिया, परंतु बुल्ले शाह सबके ताने सुनते हुए गुरु भक्ति के सच्चे मार्ग में आगे बढ़ते रहे। गुरुमुखो, एक बार बुल्ले शाह के परिवार वालों ने आपका बहुत विरोध किया और आपकी बहनों और भाभियों को समझाने के लिए आपके पास भेजा। तब आपने यह वचन उच्चारण किया था कि जो कि गुरु के प्रति आपकी बहुत ऊंचे दर्जे की श्रद्धा भावनाओं को दर्शाता है। बुल्ले शाह जी को उसकी बहनों और भाभियां समझाने आई। वे बुल्ले शाह को उनके सूफी गुरु जो कि राई जाति के थे उनका साथ छोड़ने के लिए मना कर रही थी और अपनी धार्मिक वंश की गरिमा को बनाए रखने के लिए कह रही थी। तुम पैगंबर की औलाद हो, फिर तुम क्यों इस रास्ते पर चल रहे हो? परंतु बुल्ले शाह जी ने कथन किया कि अगर सयाद की जगह राही कहता है तो उसका स्वर्ग मिलेगा और राई और साईं ये सब ईश्वर की लीला है। परमात्मा बड़े बड़े लोगों की जगह दीन भाव वालों लोगों के नज़दीक होते हैं। यदि तुम जीवन के बाकी बहार चाहते हो तो सतगुरु के सेवक बन जाओ। बुल्ले शाह की जाति और पहचान के बारे में क्यों पूछते हो? बस शक्कर की तरह उसकी आत्मा को पहचान लो। ऐसे सेवकों को और अधिक पक्का करने के लिए गुरु भी कभी कभी उनकी परीक्षा लेते हैं। वास्तव में बिना परीक्षा के लिए सेवक सच्चा और खरा नहीं बन सकता। अतः ऐसी ही एक कठिन परीक्षा उनके गुरु साईं इनायत शाह के द्वारा बुल्ले शाह की ली गई। हुआ इस प्रकार कि एक बार साईं इनायत शाह अपने शहजादे बेटे से किसी बात पर रुष्ट हो गए और रोष में भरकर उसे दरबार से निकाल दिया। तब वह बुल्ले शाह जी से मिला और सब हाल उन्हें सुनाया। इस पर बुल्ले शाह जी ने कहा कि तुम पर गुरु नाराज हैं, अतः हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। असल बात यह थी कि गुरु के द्वारा बुल्ले शाह की परीक्षा हो रही थी। इस परीक्षा में वे प्रथमता सफल ना हो सके। यहाँ पर उनकी फर्ज था कि वे गुरु पुत्र को अपने साथ ले जाकर गुरु के चरणों में बख्शीश की अर्ज करते, किंतु इस फर्ज में वे चूक गए और वे उसे रूखा जवाब दे दिया। जब यह बात गुरु इनायत शाह को पता चली तो उन्होंने सेवकों को हुक्म दे दिया कि अब बुल्ले शाह को यहाँ दरबार में ना आने दें। अगले दिन बुल्ले शाह जी दरबार में गए तो सेवकों ने उन्हें अंदर ना आने दिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी दरबार में पहुँचने में सफल ना हो सके। गुरुमुखो, बुल्ले शाह को अपनी भूल का भारी तरह आभास हो गया और उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि एक सच्चे मुरीद या शिष्य को ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। गुरु की बात पर नाराज हो जाए तो शिष्य का एकमात्र फर्ज है कि वह उन्हें जैसे भी हो सके मनाने का यत्न करे, क्योंकि उनको खुश किए बिना रूहानी कमाई नहीं बन सकेगी। गुरु की प्रसन्नता के बिना कोई भी अपनी रूहानी मंजिल की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। गुरुमुखो, यदि गुरु आपसे नाराज हो जाए तो उन्हें तुरंत मना लेना चाहिए। विनम्र होकर दीन और अधीन बनकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगर गुरु कृपालु और दयालु है तो उनकी एक दया दृष्टि मात्र से ही करोड़ों पाप पल भर में समाप्त हो जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि यदि यह समझाने योग्य बात है और इसे हृदय में धारण करना चाहिए, गुरु की कृपा से अनंत काल तक सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसी खराब बुद्धि से बचें जो हमें अहंकार और दुर्भावना की ओर ले जाती है। गुरुमुखो, बुल्ले शाह जी एक सच्चे शिष्य थे और पूरे गुरु उनकी परीक्षा ले रहे थे।
अथवा यह कहे कि गुरु अपने सेवकों की कुम्हार की तरह बाहर से चोट मारकर घड़े को घड़ रहे थे। ऐसे अवसर पर शिष्य को बहुत ही सहनशीलता रखनी पड़ती है और दृढ़ता से प्रयत्न करना पड़ता है। गुरुमुखो, इसी प्रकार बुल्ले शाह जी गुरु दर्शन के लिए दरबार में पहुंचने के उपाय सोचने लगे और खोजने लगे। यह प्रकृति का नियम है कि सच्चे मन से जो जिस चीज की खोज करता है वह उसे पा ही लेता है। संयोग से उन्हें एक विचारवान फकीर मिल गया। बुल्ले शाह जी ने उन्हें अपने मन की व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर फकीर ने कहा कि तुम्हारे गुरु को क्या पसंद है। बुल्ले शाह ने उत्तर दिया कि उन्हें मुजरा मुजरा कीर्तन नुमा गाना बजाना पसंद है। यह मुजरा करने के लिए उन्होंने दरबार में एक मशहूर तवायफ आती थी और मुजरा पेश करती थी। यह सुनकर फकीर ने कहा कि तुम भी उसी तवायफ से मुजरा सीखो, उसकी मदद से तुम्हारी पहुंच दरबार में हो जाएगी। गुरुमुखो, संसार में हितकारी सलाह सभी नहीं देते। जो स्वयं निस्वार्थ हो वही ऐसी सलाह दूसरों को देते हैं। यह सुनकर बुल्ले शाह जी ने उस तवायफ के पास जाकर मुजरा और गाना बजाना सीखना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों के परिश्रम से वे गाने बजाने में पूरी तरह निपुण हो गए। तब वह तवायफ बुल्ले शाह को वेश बदल कर अपने साथ गुरु इनायत शाह के दरबार में ले गई। गुरु दरबार में पहुंचकर बुल्ले शाह ने बड़ी ही दर्द भरी आवाज में अरदास गाई, जो गुरु इनायत शाह को भा गई। उन्होंने कृपा भरी लहजे में पूछा कि यह नई मुजरे वाली कौन है। तभी बुल्ले शाह ने अपने असल वेश में आकर अर्ज किया कि हजूर, आपका गुलाम शिष्य, मैं भूला हुआ हूँ। गुरु ने बुल्ले शाह को पहचान लिया और प्रसन्न होकर अपनी छाती से लगा लिया और कहा कि तू भूला हुआ या भूला नहीं, अब तू बुल्ले शाह है। यह कहकर उसे रूहानी फैज में माला माल कर दिया। वास्तव में रूहानी कमाई का यह एक नुक्ता है जिसे समझ लेना तो बहुत सरल है, पर उस पर अमल करना, उस पर पूरा उतरना बहुत कठिन है। गुरुमुखो, सारी बात सिर्फ एक नुक्ते में समाप्त हो जाती है। इस नुक्ते और परमात्मा के पकड़ को पकड़ लो और बाकी सारे हिसाब किताब छोड़ दो। अपने मन में मौजूद द्वेष, पाप और भ्रम की जड़ें उखाड़ फेंको। अपने दिल को साफ कर लो, उसमें सच्चे सपने को बसाओ। बात वही समझ में आती है और एक ही नुक्ते में सारी बात समाप्त हो जाती है। मुर्शिद से जुड़कर खुदा की पहचान कर लो और मस्ती की ओर बेपरवाही में डूब जाओ। कोई इच्छा और लालसा ना हो, दिल के अंदर पूर्ण निर्मलता हो। बुल्ले शाह कहते हैं कि सच्चाई की बात कब रुकती है, सारी बातें एक ही बिंदु पर आकर समाप्त हो जाती हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय।